अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे ठीक ठाक हो के ये हम कुछ सिंबल फार बना रहे हैं, जिसे दोस्तों सफ़ेद संखिया भी कहते हैं, कानी, या आप उसकी पहचान कर ले। ये दोस्तों आपने शुद्ध हुआ लेना है, सफ़ेद संखिया 1 तोला। ये दोस्तों रंडी के बीज, या आप उसकी पहचान कर ले, ये ऐसे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये दोस्तों आपने 4 तोले लेने बीज, और आपने इसे छील लेना है। ये दोस्तों आपने इसे छील कर इसका जो गुद्दा होता है ना, वो आपने निकालना है। गुद्दा आपने इसके छिलके नहीं लेने, ये छिलके दोस्तों इसे ऐसे इसका खोल वगैरह उतरेंगे, और आपने ये गुद्दा लेना है, और आपने कप ले लेना है। उसमें दोस्तों आपने इसको दरदरा कर कर एक कप में आधा नुक्ता नीचे डालना है। 2 तोले का आधा आपने 2 तोले पर डालना। बीच में आपका ये आपने सिंबल फार की डली रखनी है बीच में। और दोस्तों इसे हल्की सी आग में इसे आपने पकने देना है। जो ये इसका ऑयल होता है, ये ऑयल अपना छोड़ेगा। बीज अपने इसका जो गुद्दा होगा वो इसका फिर ऑयल छोड़ेंगे, और इसका ऑयल जितना भी निकलेगा इससे दोस्तों आपने जज़ब कराना है। इसमें आपने कट्ठे को डालकर, और दोस्तों इसमें आपने दोस्तों ये एहतियात करनी, इसमें आग ना लगे। आग लगने का भी दोस्तों इसमें ज़रा ख़तरा होता है रंडी के बीजों में। इसका दोस्तों आपने ध्यान रखना है, इसमें आग ना लगे। दोस्तों आपने इस अमल को 4 मरतबा करना है। 4 मरतबा इसका आपने 4 तोले 4 मरतबा दोस्तों इसको आपने तेल बनाना, और इसकी अक्सीर हो जाएगी। दोस्तों अक्सीर इसकी होने के बाद आपने ये है दोस्तों दालचीनी है, ये मसालों में भी डलती है। ये आपने 3 तोले लेनी है दालचीनी, और आपने 1 तोला लेना है सूखे धनिए के बीज, जो होते हैं, जो वो भी मसालों में डलते हैं। उसको आपने दोस्तों दरदरा कर लेना है, और आधा नुक्ता आपने दोस्तों कप के बीच डालना है, और ये डली आपने डालनी है। ये देखें, डालने के बाद दोस्तों इसे फिर पकने देना है। इसका जो इसमें जो ऑयल वगैरह होगा, तेल वगैरह, वो फिर इसमें जज़ब होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आग की आंच अपने दम वाली रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ये देख लें आप। और दोस्तों इस अमल को भी आपने 3 मरतबा ऐसे ही करना है। ये दोस्तों जैसे जैसे इसका प्रोसीजर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये अक्सीर इसकी तेज़ होनी शुरू हो जाएगी सिंबल फार की। दोस्तों 3 प्रोसीजर होने के बाद, ये दोनों दोस्तों प्रोसीजर होने के बाद आपने जो हम वज़न होगा आपकी डली का, उतने ही आपने दोस्तों गंधक दोस्तों शुद्ध हुई आपने लेनी है। शुद्ध हुई ये दोस्तों आपने 21 मरतबा इसे दूध में पिघलाकर शुद्ध करनी है। 21 मरतबा। ये देखें, जितना दोस्तों आपकी डली का वज़न होगा उतनी ही आपने गंधक शुद्ध हुई लेनी है। ये दोनों को दोस्तों आपने खर में डालकर दरदरा ऐसा कर लेना है। दोस्तों होने के बाद आपने कप में इन दोनों को डाल लेना है, और दोस्तों इससे फिर हल्की सी आग पे आपने छोड़ देना है, और ये फिर हल्का हल्का सा
काला होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ये हमारी गंधक जो होगी ना वो फिर दोस्तों जलना शुरू हो जाएगी। ये दोस्तों जलने के बाद आपने कप में से आपने अपनी जो हमने दरदराजा किया होगा हमारी डली को, उसको आपने दरदराजा निकाल लेना। उसको आपने फिर वज़न करना। अगर आपका वज़न डली का उतना ही होगा फिर आपका ये कुश्ता आपका तैयार होगा। अगर ये आपका सिंबल फार कम होगा, 2-3 ग्राम कम होगा, फिर आप समझ लें आपका कुश्ता मुकम्मल नहीं हुआ, आपका कुश्ता ख़राब हो गया। ये दोस्तों आपने तीनों प्रोसीजर में आपकी डली का वज़न कम ना हो, मुकम्मल ही रहे। अगर आपकी पहले प्रोसीजर में ही डली का वज़न कम हो जाए आप समझ लें आपका कुश्ता ख़राब हो चुका है। ये दोस्तों इसका फिर आप दोबारा से फिर वही प्रोसीजर करेंगे अगर आपकी डली का वज़न कम हो तो। दोस्तों इसका लाइव प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। एक दोस्त ने फरमाइश की थी कुश्ता सिंबल फार की। ये दोस्तों उसके लिए मैं बना रहा हूँ सिंबल फार। ये दोस्तों उसे शुगर है, ये दोस्तों शुगर के लिए बेहतरीन मुफीद है सिंबल फार, कुश्ता सिंबल फार। ये दोस्तों उनके लिए जिनको शुगर है, ये दोस्तों उनके लिए सोना है। उनके लिए जिनकी दोस्तों शुगर हाई रहती है, डाउन रहती है, ये उनके लिए सोना है सिंबल फार, कुश्ता सिंबल फार। जितना दोस्तों ये अक्सीरी होगा उतना ही आपका फ़ायदा होगा। ये दोस्तों आपने तीनों अमल लाजमन ही करने हैं। जितना दोस्तों आपका अक्सीरी होगा उतना ही फ़ायदा होगा आपको। दोस्तों इसे तीनों अमल के बाद इसके फ़ायदे की बात कर लेता हूँ, आपको इसके फ़ायदे भी बता देता हूँ। ये दोस्तों आप इसे हाथ से मत पकड़िएगा जब तक आपका कुश्ता ना हो जाए। ये दोस्तों ये जहरी होता है, ये आप दे सकते हैं। ये दोस्तों हाथ अगर आप पकड़ भी लेते हैं हाथ लाजमन आप धोएं, डेटॉल से धोएं, या अगर कोई भी आपके पास साबुन वगैरह पड़ा हो उनसे आप इसे पकड़ने के बाद लाजमन हाथ धोएं। ये दोस्तों बहुत ही जहर है इसमें, इसका हम जहर ही मारेंगे शुद्ध होने के बाद। जब ये दोस्तों शुद्ध हो जाता है इसका जहर मर जाता है, ये फिर दोस्तों आप पकड़ने के काबिल हो जाता है। दोस्तों इसके फ़ायदे की बात कर लेता हूँ। ये दोस्तों अगर किसी इंसान को फालिज वगैरह हो, दाईं टांग का, मुंह का, बाजू वगैरह का फालिज हो जाते हैं, ये उसमें दोस्तों बहुत मुफीद है। इसकी दोस्तों 7 खुराकें दें और फालिज आपका आराम आ जाएगा फालिज का। अगर दोस्तों किसी को शुगर बहुत ही हाई रहती है और किसी हजरात की डाउन भी रहती है, ये उसकी भी आप 5 खुराकें दें और उसका शुगर लेवल बराबर हो जाएगा। और दोस्तों ये शुगर को भी जड़ से ख़त्म करती है। ये दोस्तों जिनके जरासीम पैदाइशी ना हो, ना मर्द हो, ये दोस्तों उसको भी आप 7 खुराकें दे, उसके भी जरासीम एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे कुश्ता सिंबल फार की। दोस्तों जिन लोगों की शुगर में इंतशार कम हो जाता है उनके लिए भी ये दोस्तों बहुत मुफीद है। उसकी भी आप दोस्तों 5 खुराकें दें उसे, उनके लिए भी बहुत मुफीद है।
दोस्तों इसकी आप एक कख इस्तेमाल करें पूरे दिन में, और करने के बाद दोस्तों दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये दोस्तों इसकी तसीर की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों इसकी तसीर चौथे दर्जे में खुश्क होती है। कुश्ता सिमर फार की। दोस्तों मैंने अब इसका प्रैक्टिकल जैसे इसका मैं बनाता हूँ, तैयार करना इसकी तैयारी शुरू करता हूँ, वैसे वैसे इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा। जी शुक्रिया आप लोगों का।